अस्तर सहित कमीज की सिलाई करना। पिछले पाठ में हमने कमीज के लिए कपड़े का टुकड़ा और अस्तर का टुकड़ा काटा था। अब हम इन कपड़े के टुकड़ों को एक साथ सिलेंगे। उद्देश्य, इस पाठ के अंत में आप अस्तर सहित कमीज के लिए कपड़े के टुकड़ों को सिलने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले अस्तर सहित कमीज की सिलाई करने के लिए जरूरी औजारों और सामग्रियों के साथ परिचित होते हैं। वे हैं कपड़े के कटे टुकड़े, अस्तर वाले कपड़े के कटे टुकड़े, मैचिंग धागा, सिलाई मशीन, शेयर्स यानी कैंची, छोटी कैंचियां, नापने की टेप और इस्त्री पेटी। आइए अब देखते हैं कि अस्तर सहित कमीज के लिए कपड़े के टुकड़ों को कैसे सिलना है। हम सबसे पहले कमीज के सामने की तरफ से अस्तर का टुकड़ा सिलेंगे। अस्तर का टुकड़ा लें और कमीज के कटे हुए सामने के टुकड़े का सही हिस्सा इसके ऊपर रखें। हम 5 इंच सीम अंतर छोड़ते हुए गले के साथ साथ सिलाई करेंगे। गले पर अस्तर के टुकड़े का अतिरिक्त भाग काट दें। सीम अंतर पर छोटे छोटे काट बनाएं। कपड़ा सही तरफ को पलटें। सीवन की लाइन के साथ साथ दबाएं। अब हम गले के साथ साथ टॉप स्टिच यानी ऊपरी सीवन की सिलाई करेंगे। इसके बाद हम कंधे और बाह के छेद पर अस्तर के कपड़े का अतिरिक्त भाग काट देंगे। कमीज के पीछे के कटे हुए टुकड़े से अस्तर का टुकड़ा जोड़ने के लिए यही दोहराइए। इसके बाद हम बाह को अस्तर के टुकड़े से सिलाई करेंगे। इसके लिए बाह की सही तरफ पर अस्तर का टुकड़ा रखें। अब 5 इंच सीम अंतर छोड़ते हुए बाह की चौड़ाई के साथ साथ सिलाई करें। कपड़ा पलटें और सीवन की लाइन के साथ साथ दबाइए। अब हम सीवन की लाइन के साथ साथ टॉप स्टिच यानी ऊपरी सीवन की सिलाई करेंगे। अस्तर के टुकड़े का अतिरिक्त भाग काट दें। दूसरी भाग के लिए भी यही दोहराइए। अब हम कमीज का सामने का और पीछे का टुकड़ा एक साथ सिलेंगे। कमीज के सामने और पीछे के टुकड़ों का सही तरफ को एक साथ रखें। कंधे की सीवन एक साथ रखें और पीछे का अस्तर का टुकड़ा गले की खुली जगह की ओर से आगे लाइए। अब हम आधा इंच सीम अंतर छोड़ते हुए कंधे की सीवन के साथ साथ सभी चारों परतों की एक साथ सिलाई करेंगे। दूसरे कंधे की सीवन के लिए भी यही दोहराइए। अब कपड़ा सही ओर पलटें। अब हम कंधे की सीवन के साथ टॉप स्टिच यानी ऊपरी सीवन की सिलाई करेंगे। पीछे के टुकड़े के बाह के छेद के चारों ओर अस्तर के टुकड़े का अतिरिक्त भाग काट दें। हमने कमीज के कंधे की सीवन और गला पूरा कर लिया है। इसके बाद हम बाह को कमीज से सिलाई करेंगे। बाह लें और बाह का घुमावदार हिस्सा सामने के बाह के छेद पर और गोलाकार भाग पीछे के भाग के छेद पर रखें। हम कमीज के सही भाग के साथ बाह के सही भाग की सिलाई करेंगे। हम बाह का बीच का भाग कंधे की सीवन से सिलेंगे। अब आधा इंच सीम अंतर के साथ सिलाई करें। अब हम बाह का दूसरा भाग भी सिलेंगे। दूसरी बाह के लिए भी यही दोहराइए। इसके बाद हम कमीज की साइड सिलेंगे।
हम बाह के दो हिस्सों का मिलान करते हुए यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और इस हिस्से में आकार प्रदान करेंगे। हम काट के निशान तक सिलाई करेंगे। हम इसकी पहचान करने के लिए यहाँ छोटा सा निशान लगाएंगे। दूसरी तरफ के लिए भी यही दोहराइए। इसके बाद हम कमीज की निचली किनारी की सिलाई करेंगे। सामने की साइड का अस्तर का टुकड़ा उल्टी साइड पर आधा इंच मोड़ें और सिलें। हम कमीज के पीछे के टुकड़े के साथ पीछे की ओर अस्तर का टुकड़ा जोड़ेंगे। इसके लिए हम इन्हें पाव इंच और फिर आधा इंच पर मोड़ेंगे। 2 बार मोड़ा हुआ किनारा सिलें। फिर से किनारे के मोड़ के करीब टॉप स्टिच यानी ऊपरी सिलाई करें। सुनिश्चित करें कि सिलाई की दोनों पंक्तियां समांतर हैं। अस्तर का अतिरिक्त कपड़ा काट कर अलग कर दें। इसके बाद हम कमीज के लिए काट सिलेंगे। इसके लिए हम काट के निशान से थोड़ी दूर थोड़ा सा काटेंगे। कपड़े की सभी परतों को काटें। हम कपड़े की ऊपरी 2 परतें और कपड़े की नीचे की 2 परतें मोड़ेंगे। अब एक छोर से सिलाई शुरू करें और दूसरे छोर तक जाएं। दूसरी तरफ के लिए भी यही दोहराइए। फिर से मोड़ के करीब टॉप स्टिच यानी ऊपरी सिलाई करें। अब हम साइड पर कुछ आकार देंगे ताकि पोशाक ठीक से फिट बैठे। कमीज अंदर से बाहर पलटें। हमारे शरीर के नाप के अनुसार सीने का घेरा 35 इंच है। पहनने में आसानी के लिए 3 इंच और जोड़ने से हमें कुल 38 इंच मिलेगा। लेकिन यहाँ एक तरफ के सीने का घेरा लगभग 20.5 इंच है, जिसका मतलब है कि सीने का कुल घेरा 41 इंच है। हमें कुल 3 इंच कम करने की जरूरत होगी। इसलिए हम दाईं तरफ 1/4 इंच अंदर की ओर निशान लगाएंगे। साथ ही इसके नीचे भी कुछ और निशान लगाएं। कमीज के बाईं ओर भी यही दोहराइए। लगाए गए निशानों को मिलाएं। अब हम इस लाइन के साथ साथ सीवन की सिलाई करेंगे। इसके अलावा रिवर्स सिलाई के साथ समाप्त करेंगे। दूसरी तरफ भी यही दोहराइए। हमने कमीज के दोनों साइड को आकार दे दिया है। चलिए अब पेशेवर रंग रूप देने के लिए हम कमीज को इस्त्री करते हैं। तैयार उत्पाद की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं का जांच करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम यह सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता की जांच करते हैं कि हमारी कमीज अच्छी गुणवत्ता की है। जांच करें कि क्या गले की खुली जगह पर 2 बार मोड़ी हुई किनारी साफ सुथरी है या नहीं, और टॉप स्टिच यानी ऊपरी सिलाई बड़ी सफाई से की गई है या नहीं। जांच करें कि क्या बाहों के छेद पर की गई 2 बार मुड़ी हुई किनारी साफ सुथरी है या नहीं। जांच करें कि क्या बाह की किनारी साफ सुथरी है या नहीं। अब जांच करें कि क्या साइड के किनारों की सीवन समतल और समांतर है या नहीं। जांच करें कि क्या काट पर किनारी समतल और समांतर है या नहीं।
सुनिश्चित करें कि नीचे की किनारी और साइड के किनारे की सीवन का जोड़ साफ सुथरा है। अंत में देखें कि क्या उत्पाद ठीक से इस्त्री किया गया है या नहीं। इस पाठ में हमने अस्तर सहित कमीज के लिए कपड़ों के टुकड़ों को सिलना सीखा। इससे पहले कि हम समाप्त करें, आइए हम अस्तर सहित कमीज की सिलाई में शामिल कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर नजर डालते हैं। कदम 1, कमीज के सामने और पीछे की तरफ अस्तर के टुकड़े सिलें। कदम 2, अस्तर के टुकड़े से बाह सिलें। कदम 3, कंधे की सीवन और कमीज का गला सिलें। कदम 4, बाह को कमीज से सिलें। कदम 5, कमीज के साइड के किनारे की सीवन सिलें। कदम 6, कमीज की नीचे की किनारी और काट सिलें। कदम 7, साइड के किनारों पर कमीज को आकार दें। कदम 8, तैयार उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करें। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।